जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और क्या क्या अपडेट हो रहा है इसमें उसे लेकर ये खबर सामने आई है। आप सब जानते हैं कि भारत नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है और प्रोजेक्ट विष्णु एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 8 तक होगी। इसकी जो कुछ बातें सामने आई हैं, जो अपडेटेड है, उसमें बताया गया है कि मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जा रहा है जिस पर डीआरडीओ ने काफी प्रगति भी कर ली है और इसका जो शुरुआती वेरिएंट है वो मैक 8 तक जाएगा, लेकिन आगे वाला वेरिएंट जो होगा वो मैक 10 तक पहुंच सकता है। इवन दोस्तों, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ऐसे में इसका जो टेम्परेचर है वो हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए अब इसका टाइटेनियम स्ट्रक्चर स्पेशल सिलिका टाइल थर्मल प्रोटेक्शन से ढका हुआ होगा ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिघले नहीं। और फिलहाल अभी इसका विंड टनल परीक्षणों में ड्रैग और हीट मैनेजमेंट का अध्ययन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी पहुंच चुका है, इस पर विचार चल रहा है और शुरुआती स्वीकृति मिलने के बाद भारत की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार होनी शुरू हो जाएगी। ग्लोबली अगर बात की जाए तो रशिया की एवेंगार्ड जैसी मिसाइल है जो कि फाइनल फेज में ग्लाइड कर सकती हैं। इवन चाइना की बात करें तो उनके हाइपरसोनिक सिस्टम भी रॉकेट बूस्ट के बाद ग्लाइड करते हैं। अमेरिका अभी शुरुआती प्रोग्राम बंद कर चुका है जिसमें काफ़ी सारी तकनीकी समस्याएं आई हैं, लेकिन भारत का प्रोजेक्ट विष्णु भारत को हाइपरसोनिक क्लब में शामिल करवा सकता है। ये एक ऐसी क्षमता होगी जो वर्तमान में अनस्टॉपेबल मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकी डिफेंस कंपनी शील्ड एआई ने भारत में अपनी वीबैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाते हुए जेएसडब्ल्यू ग्रुप को इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे दिया। और ये स्टेप दोस्तों किसी भी आप ये समझिए कि कोई औपचारिकता नहीं की गई इसके लिए, कोई ऐसा नहीं कि इसमें रक्षा मंत्रालय के आदेश होना भी जरूरी है। इन सबको साइड में रखते हुए उन्होंने भारत पर विश्वास जताया और ये तकनीक भारत को सौंप दी है। बता दें कि जेएसडब्ल्यू को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो दी गई है इसमें वो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट लगा सकता है। महाराष्ट्र में 2026 की पहली तिमाही में लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और भारत को पहला वीबैट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक मिल जाएगा और 2028 से हर साल 200 ड्रोन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इवन इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा क्वाड देशों को, साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन के साझेदारों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, वीवैट जो है वो एआई ड्रिवन वीटोल ड्रोन है जो जीपीएस के बिना भी उड़ान भर सकता है और ये टैक्टिकल आईएसआर मिशन कर सकता है। दोस्तों, भारत के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एएमसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट को एक बड़ा स्पीड मिला है जिसमें कि एलएनटी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के गठबंधन ने अब डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट का एक्सक्लूसिव पार्टनर बनाया और इस पार्टनरशिप से भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई ताकत मिलेगी। दरअसल डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाने का एक्सपीरियंस है, जबकि एलएनटी इंजीनियरिंग में और बेल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में माहिर है। तीनों कंपनियों की ये साझेदारी एएमसी फाइटर जेट के निर्माण में तेजी देगी। खुद एलएनटी की तरफ से कहा गया है कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को जोड़ने से हमारी टीम में नई फुर्ती और सटीकता आई है। यानी कि दोस्तों, एएमसी फाइटर जेट प्रोग्राम में जिस तरीके की स्पीड देखी जा रही है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की, वो डेफिनेटली इसको मुकाम पर ले जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई ने भारत को अब अपने एआई ड्रिवन स्टेल्थ जेट एक्स बैट की पेशकश की है और ये दुनिया का पहला वीटोल फाइटर जेट है जो बिना रनवे के उड़ान भर सकता है और पूरी तरह से एआई से ऑपरेट होता है। एक्स बैट की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि ये एआई पायलटेड जेट है, जैसे कि खुद उड़ सकता है, लड़ सकता है, मिशन पूरा कर सकता है। रेंज इसकी 3200 किलोमीटर बताई गई है और ये 10 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। स्पीड है इसकी मैक 0.9 और ये आईएसआर के अलावा दुश्मन के रडार को भी खत्म कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों, ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन 2027 में घटकर 29 तक आ सकती है। एएमसी फाइटर जेट का प्रोडक्शन 2035 के बाद ही शुरू हो पाएगा। ऐसे में एक्स बैट गैप फिलर बन सकता है, यानी कि एएमसी के आने तक भारत के पास एक आधुनिक और सस्ता ऑप्शन होगा। और खासियतों की बात की जाए इस एक्स बैट की, तो जैसे मैंने बताया वीटोल क्षमता है, मतलब पहाड़ और दूर दराज ठिकानों से ये उड़ सकता है। इसका एआई सिस्टम जीपीएस के बिना भी मिशन पूरा कर सकता है और ये दोस्तों विंगमैन रोल भी कर सकता है, मतलब एएमसीए और सू-30 MKI इवन राफेल के साथ भी उड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत में जेएसडब्ल्यू इसको तैयार कर सकती है साथ में मिलकर। पर यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी 170 से 250 करोड़ रुपए पर यूनिट कॉस्ट है, जो कि काफी सस्ता है। और एक्सबैट अगर भारत ले लेता है तो दोस्तों भारत को 5th और 6th जनरेशन एयर पावर के बीच पुल बनाने में मदद मिल सकती है और ये अनमैन्ड स्टेल्थ जेट भारत के डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर और फ्यूचर रेडी दोनों ही संभावनाओं को लाता है। फिर आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद से जुड़ी फाइलें अब रक्षा मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। इससे ये बात साफ हो गई है कि इंडियन एयरफोर्स अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की परफॉर्मेंस के बाद और नौसेना के
26 राफेल मरीन डील के बाद। अगर ये सौदा पक्का हो जाता है तो भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा, जो कि मैं अभी तक आपको बताते आया हूँ, जिसकी लागत कई अरब डॉलर तक जा सकती है। मतलब काफी महंगा ये प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं, क्या ये डील सिर्फ एक महंगी खरीद बनकर रह जाएगी या फिर भारत को असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर जो आती है वो है लोकल प्रोडक्शन को लेकर। क्या फ्रांस राफेल का पूरा प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करेगा या सिर्फ असेंबली लाइन बनाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अक्सर आप भी ये सवाल पूछते हैं, जिसमें कि क्या भारत को इंजन और एवियोनिक्स जैसी कोर टेक्नोलॉजी मिल पाएगी या सिर्फ भारत स्क्रू ड्राइवर असेंबली तक सीमित रहेगा। तीसरा सवाल है इंजन पार्टनरशिप। क्या इस डील के तहत फ्रांस भारत को फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करेगा या फिर पुरानी ही रिस्ट्रिक्शन जो है वो रहेंगे। चौथा पॉइंट है भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन। क्या भारत अपने स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र मिसाइल 100 को रफाल में जोड़ सकता है और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ सकता है। क्या इतनी बड़ी डील से दोस्तों तेजस मार्क 2 एएमसी घरेलू प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पर असर पड़ेगा। बात साफ हो जाती है कि ये डील भले ही भारत को टेक्नोलॉजी पावर हाउस बना सकती है, लेकिन केवल तभी जब ये सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जो सवाल उठाए गए हैं अभी, अगर इनका सॉल्यूशन प्रॉपर निकलता है तभी इस डील का फायदा है। अदरवाइज केवल स्क्रू ड्राइवर असेंबली तक भारत सीमित रह सकता है। भारत की दो प्राइवेट कंपनियां जूपा और डिवाइडेड बाय जीरो टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है जिससे कि फ्रंट लाइन पर ही ड्रोन बनाए जा सकते हैं और जोड़े जा सकते हैं। ये दोनों ही कंपनियां मोबाइल रैपिड फैब्रिकेशन यूनिट्स बना रही हैं, कंटेनर के साइज की 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री जो सीधा जंग के क्षेत्र में लगाई जा सकती है। ये यूनिट कुछ ही घंटों में ड्रोन का स्ट्रक्चर जैसे कि फ्यूजलार, विंग्स, चेसिस प्रिंट कर सकती है और फिर मोटर, कैमरा और सेंसर जोड़कर उड़ान के लिए तैयार कर सकती है। ये काफी जरूरी हो जाता है दोस्तों। अगर किसी बड़े संघर्ष की स्थिति होती है तो हर कोर को रोज 1500 से 2000 ड्रोन चाहिए होंगे, निगरानी और कामिकीजी दोनों प्रकार के। ऐसे में हर बार किसी फैक्ट्री पर निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है और ये टेक्नोलॉजी फ्रंटलाइन में भारत को आत्मनिर्भर बना देगी। और इसके दोस्तों बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि तुरंत किसी ड्रोन को तैयार किया जा सकता है, उसकी मरम्मत की जा सकती है, मिशन बेस्ड कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है, सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी, दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में भी तैनात की संभव हो पाएगी। दरअसल दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका की फायरस्टॉर्म लैब्स जैसी कंपनियां भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, लेकिन भारत अब इस क्षेत्र में फ्रंट लाइन मैन्युफैक्चरिंग में आगे हो रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट के लिए हवा क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर फोकस किया जा रहा है। पहले अमेरिका का E-2 हॉक आई जैसे एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना थी, लेकिन अब इंडियन नेवी चाहती है कि हमारा खुद का और किफायती यूएवी सॉल्यूशन हमें मिले। INS विक्रांत के कमीशन होने और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना जो कि विजन 2047 का है, उसके चलते अब भारतीय नौसेना को अब ऐसी आंखें चाहिए जो लंबी दूरी तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सके। मौजूदा रशियन के A31 हेलीकॉप्टर्स पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं और इनकी रेंज भी 200 किलोमीटर तक है, लेकिन यूएवीज जो होंगे दोस्तों वो भारत की आइज इन द स्काई बन सकते हैं। नौसेना अब ऐसे यूएवीज पर काम कर रही है जो अवाक्स जैसे काम कर सकते हैं, वो भी बिना पायलट के, जिनमें की दृष्टि 10 स्टारलाइनर मेल यूएवी है, MQ-9 सी गार्डियन है, AD जेट पावर हेल यूएवी है और इन यूएवीज में EO/IR और सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे होंगे जो 200 से 300 किलोमीटर तक दुश्मनों के मिसाइल विमानों का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर बेस्ड अवाक्स भी होंगे, जैसे कि HAL का नया डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का अवाक्स वेरिएंट भी आएगा। मतलब साफ है कि भारतीय नौसेना यूएवीज और नौसेना वाला जो DBMRH है इन्हें मिलाकर एक लेयर्ड सर्विलांस नेटवर्क बनाएगी, जहां यूएवीज ऊंचाई से 24 घंटे से ज्यादा लगातार निगरानी देंगे, हेलीकॉप्टर्स कम ऊंचाई पर टैक्टिकल कवरेज देंगे और कुल कवरेज 500 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना का स्टेप दोस्तों ये दिखाता है कि फ्यूचर का अवाक सॉल्यूशन अनमैन्ड ही होगा, कम लागत, ज्यादा कवरेज और पूरी तरह स्वदेशी, जो एक बड़ा चेंज भी होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना अब स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को नई हाइट पर ले जा रही है। साउथर्न कमांड ने ईगल ऑन एवरी आर्म के मंत्र के साथ अपने लेवल पर कॉम्बैट रेडी ड्रोन बनाने की पूरी तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि EME कोर और देश की MSME इंडस्ट्री की मदद से बने ये ड्रोन हब्स निगरानी, प्रिसीजन स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए नेक्स्ट जनरेशन के अनमैन एरियल सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं। और हाल ही में हुई एक्सरसाइज त्रिशूल में इन स्वदेशी ड्रोन ने अपनी सटीकता, लंबी उड़ान क्षमता और अडेप्टेबिलिटी को साबित किया, जो ये बताता है कि भारतीय सेना अब तकनीक सक्षम और फ्यूचर रेडी फोर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों आज भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अंबाला में स्ट्राइक कोर की तैयारियों का जायजा लिया। इस एक्सरसाइज में स्वाम और कामिकीजी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टैक्टिक्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग ड्रोन्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जिनका रोल भी अलग अलग है। मतलब साफ है कि एक्सरसाइज त्रिशूल दोस्तों भारत की इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स बनने की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।